दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं एपी जीपी एचपी सीरीज। आज हम क्वेश्चन करेंगे जो डीएसएसबी पीजीटी 2021 के अंदर आए हुए थे। तो देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इफ़ एबीसी आर पॉजिटिव रियल नंबर। मेरे पास एबीसी ऐसे नंबर है जो रियल पॉजिटिव नंबर है। आगे उन्होंने बोला कि देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ, हमें इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी, सबसे छोटी छोटी वैल्यू निकालनी। चलो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ए और बी और सी है, 3 नंबर है, तो इसकी सबसे छोटी रियल वैल्यू चाहिए हमें। तो हम कह रहे हैं सर 1 होगा, इसका ही 1, इसका ही 1, इसका ही 1। अगर हम ए की वैल्यू 1 मानी, बी की वैल्यू 1 मानी और सी की वैल्यू भी 1 मानी, तो क्या हमारे पास आंसर आने वाला है। देखो मेरे पास ये लिखा है ए प्लस बी, तो 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन में 1। तो हमारे पास आ गया 2/1 प्लस का 2/1 और प्लस का 2/1। तो आंसर आ गया हमारे पास 6 आ गया। 2 प्लस का 2 प्लस का 2, क्या आंसर आ गया इसका 6। तो इसका लिस्ट आंसर क्या था, 6 इसका लिस्ट आंसर है। ठीक है, पहले से इन्होंने बोल दिया कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हमने इसकी ए की वैल्यू क्या ली, 1 ली, और बी की वैल्यू क्या ली, 1 ली, और सी की वैल्यू हमने क्या ली, 1 ली। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आया, इसका 6 आया। और ये आता है 2021 के अंदर पीजीटी के अंदर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देख रहे हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था। हमारे पास क्वेश्चन है इफ 5x और 405, यानी जीपी, ये हमारे तीनों टर्म जीपी में है। अब कह रहे हैं देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम लोग पहले से जानते हैं अगर मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है जीपी का, तो क्या आंसर होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। और जब हम अर्थमेटिक मीन बात करते हैं तो होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसको हमें ध्यान रखते हुए हम आगे बात करें कि मुझे पता है कि मेरे पास अगर 3 नंबर है ए और बी और सी किस में, जीपी में है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये 3 नंबर जीपी में, तो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा मेरे पास। तो देखो सेम टू सेम हमने ऐसे ही कहा कि मेरे पास यहाँ पर नंबर है 5, अब लिखा एक्स और लिखा 405। अगर ये जीपी में है तो इसका स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। हाँ सर होगा एकदम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने लिखा 5 × 405 लिखा। अब हमने इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये होता है 5025 और 2025 हो गया इसका मल्टीप्लाई करने पे। और ये किसका सर होता है, ये होता है 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया तुम्हारे पास, एक्स वैल्यू आ गई 45 आंसर आ गया। कौन सा इसका आंसर होगा, ए वाला इसका आंसर होगा। तो हम नेगेटिव का क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास नंबर यहाँ पर है ही नहीं, तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। और दूसरी बात, हम इसे सीरीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी ही नहीं। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 45 का रियल आंसर था। कुछ नहीं, अगर मेरे पास ये अर्थमेटिक मीन होता तो हम क्या कहते हैं कि देखो सर यहाँ पर लिखा है ए और बी और सी, और हम पता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो हम ऐसे लिखते 2 × x इक्वल टू, मेरे पास क्या नंबर है 5 प्लस का 405 ये होता, तो हम लिखते 2x इक्वल टू, तो ये 410 हो गया। तो एक्स वैल्यू की आ गई 205, तो अलग रिजल्ट आता। लेकिन हमसे बोला था कि जीपी में है, तो जीपी में हमने करके देखा तो ये इसका अलग रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी पीजीटी 2021 के अंदर आया हुआ था। तो देखो कैसे करेंगे। वैसे यहाँ पे एपी जीपी एचपी में ये आना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, लेकिन ये सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। कैसे दे रखा है 34 दे रखा है और यहाँ पे गैप है हमारे पास। तो हमें कहना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेट होने वाली है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर गैप कितने, गैप काउंट करो। तो तुम्हारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 के गैप, हमारे पास 5 गैप हो रहा है, मतलब 5 नंबर हमारे पास। तो हम क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि मेरे पास इसका 48 का और 34 का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 48 का हमने 34 का डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे आ रहा था कि 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। और तुम्हारे पास गैप कितने हैं, हम बोला कि सर 5 गैप है इसके अंदर, तो हमने इसके अंदर किए 5 का डिवाइड। ठीक है, तो जैसे हम 5 का डिवाइड करें तो मेरे पास नंबर क्या आएगा 14। तो 5 2 जो होता है 10, कितना बचा 4, तो 2.8 आ गया। कितना आ गया 2.8 आ गया। तो मेरे पास गैप कितना आ गया 2.8 आ गया। तो आप कुछ नहीं करना, तो देखो तुम क्या पहले नंबर तुम्हारे पास 34 में तुम ऐड करोगे प्लस का 2.8, तो कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास आ गया 36.8 आ गया। कितना आ गया 36.8 आ गया। ठीक है, अब तुम 36.8 में ऐड करोगे कितना, प्लस का 2.8, तो कितना हो जाएगा ये 8 8 16 और 39 हो गया, 39.6 हो गया। ठीक है, अब तुम अगला वाला पॉइंट करोगे कि जैसे कि हमने 39.6 में ऐड करना 2.8। अब फिर देखो यहाँ पर 8 और 6 14 एक आगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 42.4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम आगे करोगे क्योंकि 42.4 में तुम 2 प्लस का 2.8 करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 45.2 आएगा, 45.2 8 4 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि हमने पहले देखा कि मेरे पास ये सीरीज दे रखी है। ठीक है, कुछ देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने इसके अंदर गैप फाइंड किए, कितने गैप हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कि 48 में से हमने 34 माइनस किया, तो मेरे पास कितना आया ये 40.5 2.8 इसका नंबर आ गया, डिफरेंस आ गया सभी नंबरों में। तो हमने देखा कि सभी नंबरों में डिफरेंस कितना आ रहा है 2.8 आ रहा है, तो हमने सभी में 2.8 ऐड कर दिया।
लेकिन तुम अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो एक और इसका ऑप्शन है क्या कि सब में जो तुम्हारे पास 2.8 यहाँ पर आंसर आया कि सभी नंबर में 2.8 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो वो तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम बिना इसे सॉल्व किए हुए इसे आंसर कर सकते थे। अब देखते इसका अगला क्वेश्चन। अब देख रहा हूँ अगला क्वेश्चन, ये भी पीजीटी 2021 में आया हुआ था कि दिल्ली के अंदर। देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर, मेरे पास कोई दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं, और कह रहा है कि ए एंड बी इज 5 टाइम्स दिए ज्योमेट्रिक मीन, मतलब जीएम के 5 टाइम्स हैं वो। तो कह रहा है कि हमें ए प्लस बी ओपन में ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी। तो जैसे इसे मैं शॉर्टकट से करने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखें, और इससे पहले मैं शॉर्टकट की क्लिप में करा चुका हूँ सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, हमारे पास जो नंबर पहले से लिखिए। तो हमारे पास ए एम और जी एम है कितना, देखो मेरे पास ए एम और जी एम की बात हो रही है, ठीक है, और कहते हैं जो ये जी एम की बात हो रही है 5 टाइम्स है, किसका, ये 5 टाइम्स है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो ए एम अपॉन में जी एम हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 5/1। बस यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक देखी है, उसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस का चैप्टर था, वहाँ पर एक रेशियो दे रखा था, हम उसी रेशियो से इसे सॉल्व करने वाले हैं। मैं लिखूँगा अभी कैसे करूँगा। देखो कि अगर मेरे पास ए एम और जी एम का रेशियो पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना होता। अगर मेरे पास एम अपॉन एन है, तो हम लिखते हैं कि एम प्लस का एम स्क्वायर और माइनस का एन स्क्वायर अपॉन में एम माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखना है। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप शॉर्टकट क्लिप वाली मेरी क्लिप है उसके अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमने क्या किया कि इसी बेस हम इसे लिखने वाले हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि ए एम अपॉन में जी एम। तो हमने कहा था कि मेरे पास यहाँ पर जो भी नंबर होगा, तो हम कह रहे हैं क्या, ए का स्क्वायर तो 5 प्लस क्या यहाँ पे एम का स्क्वायर प्लस का एन का स्क्वायर, तो माइनस का एन का स्क्वायर। तो मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, लिखा 5 माइनस का सेम टू सेम यही कंडीशन, लिखा 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आया, 5 प्लस का रूट का 24 आ गया, ठीक है, और आ गया 5 माइनस का रूट का 24। ये आ गया मेरे पास ए एम और जी एम का रेशियो। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि तुम्हें कहने का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी पूछा है, तो तुम्हारे पास ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है, ए और बी की तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। तो तुमसे पूछा उन्होंने कि तुम्हें ए प्लस का बी और ए माइनस का बी चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये नंबर है। अब आगे देखो क्या करेंगे कि हमने कहा कि 5 प्लस का 24 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू 5 माइनस का रूट का 24, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 प्लस का 24 और बी की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ 5 माइनस का रूट का 24। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। देखो हमने अब 5 से 5, देखो 24 से 24 कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 5 ऊपर बचा हमारे पास। अब देखना गौर से, अब मेरे पास यहाँ 5 प्लस का रूट का 24 है और माइनस का 5 और प्लस का रूट का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 10/2 रूट 24 बचेगा। तो तुमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर, 5 कैंसिल, यहाँ हो गया 5/24 हो गया। अब हमने क्या 24 के ऊपर नीचे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, किया। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 5 रूट का 24 अपॉन में 24 आ गया। अब इसे और सॉल्व करना है, कितना सॉल्व हो पा रहा है, देखो मेरे पास ये 24 है और 24 को रूट से बाहर निकालो तो 4 6 जा 24, 4 6 जा, तो हमने लिखा कि 4 6 जा होता है ना, तो 2 रूट 6 अपॉन में कितना 24, तो 2 से कितना आ जाएगा, ये नहीं, एक मिनट कोई गलती हुई। देखो मेरे पास क्या नंबर था 5, तो 5 × 2 और रूट के 6 अपॉन में कितना आ गया, तो हमारे पास 24, 2 से क्रॉस किया तो 6 आ गया, तो 5 रूट 6 और क्या आ गया 6 आ गया। तो यस तुम्हारे पास ऑप्शन है, नहीं 12 आ गया ना, 24 है ना यहाँ पे 24, ठीक है 24 था, यहाँ पर कितना था 24, तो 12 बचेगा। तो कहाँ से आ गया 5 रूट 6 अपॉन में 12, इसका आंसर आ गया। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन था, इसका ए वाला इसका ऑप्शन था। देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी, अगर हमें रेशियो याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेशियो याद नहीं तो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन और बहुत टाइम खर्च करेगा आपका। तो सिंपल वे से आप याद रखिएगा कि मेरे पास ए एम और जी एम है, तो अगर हमें ए और बी का रेशियो चाहिए होगा तो हम क्या करना, कुछ नहीं करना कि ए प्लस का ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर अपॉन में ए माइनस का ए का स्क्वायर और माइनस का बी का स्क्वायर रूट के अंदर। तो सेम इसी फॉर्मेशन में सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 रूट 6 अपॉन में 12। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन DSSC PGT 2018 के अंदर आया हुआ था। तेरे का लॉग रूट 5x है प्लस लॉग रूट 3 5x है, ये सब बेस में है, ठीक है। और कह रहा हमें जाना 8 नंबर तक जाना है, 7 टर्म तक जाना है। तो कहाँ तक जाना है, 7 टर्म तक जाना है, और ये 35 है, 8 टर्म तक जाना था। तो देखो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 8 टर्म तक हमें जाना है, तो हमने कहा कि इसे हम लिख सकते हैं 2 log 5x लिख सकते हैं, ऐसे हम 3 log 5x लिख सकते हैं, ऐसे हम आगे 4 log और 5x नोट करेंगे। और यहाँ तक कहना जाना है हमें 8 नंबर तक जाना है, इसका सम 35 के इक्वल है, ये हम पहले से पता हुआ है।
तो हमने इसे log 5x कॉमन ले लिया, तो log 5x हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 2 प्लस का 3 प्लस का 4, और हमें कहाँ तक जाना था 7 नंबर तक जाना था, 2 3 4 ये हो गया, तो ये 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, काउंट करो 7 नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ तक जाना है, और इसका सम किसी बराबर 35 के इक्वल है। तो कुछ नहीं करना, हमने लिखा log और 5 इसी सबको ऐड करो, 3 2 5 9 और 14 46 20 27 और 8 27 और 8 होते 35, तो लिखा यहाँ पर 35, तो लिखा मेरे पास यहाँ पर 35, तो 35 से 35 कैंसिल, तो log 5x इक्वल टू कितना बचा 1, तो x वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन DSSC PGT 2018 के अंदर आया हुआ था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम सम निकालना है, √2 प्लस का √8 दे रखा है प्लस का √18 दे रखा है। तो देखो पहले आपके पास ये सीरीज है किस में, AP में या GP में HP में। देखो सबसे पहले हमें सोचना होगा, देखो मेरे पास यहाँ √2 लिखा हुआ है, तो √2 से हमने कुछ नहीं कहा, अब प्लस का साइन है, यहाँ पर लिखा 8√2, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि 8 के हम फैक्टर करेंगे, मेरे पास 2 और 4 और 2 और 2 यहाँ पर B आ गया, तो यहाँ पर 3/2 मेरे पास आ गया, तो हमने क्या लिखा 2√2 लिखा, लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 18 है, 18 के हम फैक्टर करेंगे तो मेरे पास कितना नंबर आएगा 2 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1, तो क्या आ गया प्लस का 3√2 आ गया। तो मुझे लग रहा है कि सीरीज ऐसी आगे तक चलती रही होगी। तो हमने देखा कि ये सीरीज किस में होगी, AP में सीरीज होगी। क्यों होगी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है √2 आ रहा है। कैसे देखो, मेरे पास एक ही वैल्यू √2 आ गई, और कॉमन डिफरेंस की बात करें हम 2√2 माइनस का √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 में से एक √2 गया तो कितना बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो अब देखो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस है, तुम क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN क्या होता है तुम्हारे पास n/2, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पे लिखा डिफरेंस, ठीक है। तो देखो मेरे पास n की वैल्यू कितनी 24 दे रखा है, n की वैल्यू कितनी 24 हमें दे रखी है पहले से ही, तो लिखा 24/2। अब हम करें 2a, एक वैल्यू कितनी √2 प्लस का n माइनस का 1, तो लिखा 24 माइनस का 1 और डिफरेंस कितना √2 है। तो अब आगे देखो, इसे हम जब क्रॉस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 12 कितना 2√2 प्लस का यहाँ 23√2 बचेगा, ठीक है। 24 में से बन गया तो 23 बचेगा, तो 23√2 बचा, और 23 और 22 कितना होगा 25 हो गया, ठीक है। तो 25√2 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करिए, तो 25 2 जो होता है 25 2 जा 50, कितना बचेगा 5 बचेगा कैरी में, तो 25 बन जाए 25 और 5 30, तो 30√2 इसका आंसर आ गया, 30 300√2। कोई ऑप्शन है, हाँ इसका आंसर कौन सा था, डी वाला इसका आंसर था। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। देखो हमें सबसे पहले सोचना ये पड़ा था कि जो मेरे पास सीरीज दे रखी है वो AP में या GP में या HP में है। तो हमने देखा कि सीरीज हमारी AP में है, तो पहला हमारा काम बनता है कि हम पहले एक ही वैल्यू निकालें, तो हमने एक ही वैल्यू निकाली। फिर हमारा काम डिफरेंस निकालने का था, हमने डिफरेंस निकाला। फिर क्या किया, हम SN का फॉर्मूला लगा दिया, SN बराबर n/2, 2a प्लस का n माइनस 1 डिफरेंस होता है, तो बाकी वैल्यू रखी आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन DSSC PGT 2018 के अंदर आया हुआ था। पूछा था इसकी वैल्यू क्या है। वैसे एक तरह से फॉर्मूला है किसका, इस वाले C वाले ऑप्शन का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इसे कैसे करेंगे, देखो मेरे पास दे रखा 1 का क्यू प्लस का 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू, ये आगे जा रहा है प्लस n का क्यू तक है, ठीक है। तो हमें करना पहले n की वैल्यू 1 लेनी है, 1 रख के चेक करना है कि हमारे पास कौन सा आंसर हो सकता है। जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन क्या थी, n² प्लस का 1/4 था। तो हमने जब n की वैल्यू 1 ली तो 1 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का 1 कितना हो गया 2/4, क्या आंसर आ गया 1/2। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा, 1/2 आ रहा है मेरे पास, पहला आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे रखा n, लिखा n प्लस का 1 है, और लिखा 2n प्लस का 1/6 है। तो हमने n की वैल्यू क्या ली 1 ली, तो 1 यहाँ पर आया इंटू 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना आ गया 213 यहाँ पर आ गया, तो 6, तो यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया, मतलब हमारा आंसर यहाँ पर बना रहा है, ठीक है, इसका बना रहा है। अब इस वाले पे C वाले पे, तो हमने कहा कि हम n की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो n² यहाँ पे लिखा है, n प्लस का 1 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4। तो जब हम n की वैल्यू 1 ली तो यहाँ 1 आया, और यहाँ पर कितना आ गया 1, तो 1 स्क्वायर 4 हो गया, 4/4 क्या आ गया 1 आ गया। तो अब ये वाला भी आंसर हो रहा है और ये वाला भी हो रहा है। अब तुम आगे इस वाले नंबर पे, यहाँ पर तुमने n की वैल्यू 1 ली तो 1 और 3/4, तो 3/4 ही आंसर आ गया। तो तुम्हारे पास 1 ऑप्शन नहीं रहा और नहीं D रहा। अब तुम्हारे पास B और C की बात हो रही है। देखो अब B और C को हम एक और बार चेक करके देखेंगे कि मेरे पास क्या नंबर आएगा। फिर जो अब हम n की वैल्यू 2 ले रहा है, क्या ले रहा है 2 ले रहा है, तो जब तुम n की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, अपॉन 6, तो कितना आ गया ये 5 आ गया, ठीक है। क्या तुम्हारे पास अगला नंबर 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिया, आप लिया C वाला ऑप्शन, तो हमने लिया 2, तो 2 का स्क्वायर ओके, n+1 मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर
अपॉन में 4, तो यहाँ कितना आ गया, तो पास 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, तो 9 आ गया, 9 अपॉन में 4, तो इसी क्रॉस करो कितना आ गया 9। तो देखो इसका क्यों करो, 2 और 4 और 6, सॉरी 8 यहाँ पर और 1 इसका, 9 आ गया। तो देखो इससे 9 आ गया, और इससे कितना आ रहा था, इससे आ रहा था तुम्हारा केवल 6 आ रहा था, 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, और ये कितना था 9 आ रहा था। तो 1 का क्यू और 2 का क्यू, तो 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू कितना 8, तो कितना आंसर आ गया 9। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन था सी वाला। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप इसको ऐसे करोगे, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसे डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन DSSC PGT 2015 के अंदर आया था। यहाँ देखा जीपी की सीरीज है, और 3 दे रखा है पहला टर्म 3 और 3/2 इसका अगला टर्म है। ऐसी सीरीज आगे तक जा रही है, और इसका SN दे रखा है हमें, सम पहले से दे रखा है 3069/512, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ टर्म इसके फाइंड करने हैं। तो हम इसका एक फॉर्मूला पहले से जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला कि SN क्या होता है, ए r⁴n मैथ्स का 1, और यहाँ पर होता है r मैथ्स का 1। जब r की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो तब ये फॉर्मूला होता है, जब छोटी होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ये आप लोग पहले से जानते हो। तो हम इसमें आगे बात कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है, और हमारे पास r क्या है, तो a2 हम जब r निकालेंगे तो सेकेंड टर्म अपॉन में ये वाला टर्म कितना आ गया 1/2, इसका आंसर आ गया। देखो हाँ, जब इसका r निकालते हैं, कॉमन से निकालते तो कैसे निकालते हैं, a2 अपन a1 कहते हैं, a2 अपन में a1। तो यहाँ पर मेरे पास a2 क्या है, मेरे पास a2 का 3/2, और ये कितना है 3 है, तो बचेगा 1/2 बचेगा। तो इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लेता 1/2 लिखा हुआ था कॉमन रेशियो। और जब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर, तो देखो हमने इसकी आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, जो वैल्यू निकालने से सही से लिखूँ पहले तो, क्योंकि जगह चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। देखो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और मेरे पास एक वैल्यू क्या आ गई थी 3। तो हमें पता है SN क्या था फॉर्मूला कि a और 1 मैथ्स का r⁴n, जब हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखा r मैथ्स का 1, नहीं 1 मैथ्स का r, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो मेरे पास SN कितना है, SN है 3069 अपन कितना है 5/2 इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की हमारे पास वैल्यू 3 है, तो लिखा 1 मैथ्स का r कितना मेरे पास 1/2 पावर कितना n, यहाँ लिखा 1 मैथ्स का 1/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमने क्या किया कि देखो तुम इसे 3 से क्रॉस करो, तो 3 × 10 30 और 2 और 3, तो 1023 ये आ गया। अब तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1023 ये आ गया, और ये 5/2 तुम्हारे पास। अब जब तुम इसे सॉल्व कर रहे हो तो 1 मैथ्स का 1/2 पावर n ये रहेगा तुम्हारे पास सेम टू सेम, और 1/2 ये हो गया, ऊपर जाके 2 चला गया, ठीक है, तो 2 नीचे आ गया। जब 2 नीचे आया तो तुम्हारे पास नंबर आ गया 1023 अपॉन में 5/2 × 2 इक्वल टू 1 मैथ्स का 1/2 पावर n आ गया। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। तो हमने आगे देखा कि अगर ऐसा है तो आगे देखो 1023 और यहाँ पे आ गया 2 का मतलब करेंगे तो 1024 हो जाएगा, 5/2 का मतलब 2 से करिए तो 1024, तो 1024 मैथ्स का 1, इसको हम लेके आ गए तो मैथ्स का 1 हो गया इक्वल टू, तो मैथ्स का 1/2 पावर n यहाँ पर रहेगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लो तो 1023 मैथ्स का 1024 अपॉन में 1024 बचेगा इक्वल टू मैथ्स का 1/2 पावर n बचा, तो यहाँ कितना बचेगा मैथ्स का 1 अपॉन में 1024 इक्वल टू मैथ्स का 1/2 पावर n बचा, मैथ्स से मैथ्स कैंसिल किया, तो मेरे पास क्या नंबर आ गए, देखो मेरे पास नंबर निकल के आ गया कि 1024 अपॉन में 1/2 पावर n, तो इसे 18 लिखने के लिए देखो, तो वापस आ गया 1024 और यहाँ पर 1/2 पावर n आ गया, और ये कितना टाइम होता है 10 टाइम होता है, तो 1/2 पावर कितना 10 इक्वल टू 1/2 पावर कितना n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। तो n की वैल्यू क्या 10, इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला इसका ऑप्शन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी हमने इस क्लिप में अंदर देखे थे DSSC PGT के अंदर आए हुए क्वेश्चन, और आने वाले क्लिप में देखेंगे ये भी TGT और PGT के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए तो वो देखने वाले हैं। तो इसे अच्छे से देखें, और हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है AP GB HP, तो ये सभी क्वेश्चन उसके अंदर जा रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से देखें और समझें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।